दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में 3 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस अपना धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जहां बलरामपुर पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में पीसीसी चीफ ने सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। बलरामपुर हिंसा मामले में 3 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला में भाजपा सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने वाली है। इसी मामले में कांग्रेस ने 27 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों में पुतला दहन, 28 अक्टूबर को सभी जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी जिले के जिला अध्यक्षों के लिए निर्देश जारी किया है। सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, क्षेत्र के पदाधिकारी समेत सीनियर नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष बैज ने इस मामले में पूरी जांच उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी और टीआई पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, उन सबके खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। मृतक के शव का डॉक्टरों ने टीम बनाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर के अपील की है। परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की भी अपील की जा रही है। रायपुर में 24 घंटे में 4 लोगों का मर्डर हो गया, जहां दिवाली के दिन 3 लोगों की हत्या, पेचकस बियर की बोतल से युवक पर कई वार किए गए, जहां जुए में हार जीत पर यह विवाद हुआ है। रायपुर में बीते 24 घंटे के अंदर आरोपियों ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दिवाली के दिन ही 3 हत्याएं हुई हैं। बीएसयूपी कॉलोनी में जुए में हार जीत के विवाद के बाद एक युवक को 3-4 आरोपियों ने मिलकर मार डाला। देवारा पार में तकरीबन नशे में धुत बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। वहीं एक जेसीबी ड्राइवर को मारकर सड़क किनारे फेंक दिया गया, जबकि चौथी वारदात में बुजुर्ग का मर्डर हुआ है। दरअसल रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटा गांव स्थित बीएसयूपी कॉलोनी में जुए में हार जीत को लेकर विवाद हुआ था और इस दौरान संजय यादव पर 3-4 आरोपियों ने पेचकस और बियर बोतल से उसके सीने और पेट पर कई वार किए। जहां दूसरी वारदात में गुरुवार रात क्रिस वर्मा की हत्या हुई, जहां वह अपने मोहल्ले देवरार पारा में घूम रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर के नशे में धुत युवकों ने क्रिस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ तीसरी वारदात खमाड़ी थाना क्षेत्र के अवंती विहार की है, जहाँ एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। इसके अलावा चौथी वारदात की अगर हम बात करें तो ये भी खमाड़ी थाना क्षेत्र के कचना के लेबर क्वार्टर के पास 30 अक्टूबर की आसपास की बात है, जहाँ तड़के एक जेसीबी ड्राइवर की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ में 4,11,000 राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर है, जहां नवंबर माह से इनको राशन नहीं मिलने वाला है। दरअसल अगर हम बात करें तो यहां छत्तीसगढ़ में 4,11,452 राशन कार्ड धारी ऐसे हैं, जिनमें राजधानी रायपुर में 62,000 से अधिक लोग शामिल हैं और ये ऐसे हैं जिसको खाद्य विभाग ने चेतावनी दी है कि अब ऐसे राशन कार्ड धारियों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन कार्ड धारियों के लिए चावल का आवंटन नहीं होगा। खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रायपुर में कुल 6,01,735 राशन कार्ड धारियों में से 62,966 का कोई अता पता ही नहीं है। प्रदेश में पिछले 8 महीनों से राशन कार्डों का सत्यापन चल रहा है, लेकिन 4,11,452 राशन कार्ड धारी ऐसे हैं जिन्होंने बार बार अपील करने के बावजूद भी अपना राशन कार्ड का सत्यापन नहीं कराया है। इस बार खाद्य संचालनालय ने सत्यापन की अंतिम तिथि में कोई संशोधन नहीं किया, जिसके कारण प्रदेश में अब तक 94.69% और रायपुर में तकरीबन 90% राशन कार्डधारियों ने अपना सत्यापन कराया है। शासन ने कई बार सत्यापन कराने की अवधि को बढ़ाया, तकरीबन 5 बार इसकी तिथियों में बदलाव किया गया, आगे बढ़ाया गया, फिर भी राशन कार्डधारी ऐसे हैं जो 4 लाख से अधिक की संख्या में है और अब इनके लिए राशन का आवंटन इस महीने से नहीं होगा। गन्ना किसानों को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बोनस राशि के चेक का वितरण किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दीपावली मिलन समारोह के दौरान गन्ना किसानों को बोनस की राशि का चेक वितरित किया, जिससे किसानों में उत्साह और खुशी का माहौल बन गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार हमेशा किसानों के हित के प्रति सजग और समर्पित है। बोनस राशि की ये पहल राज्य सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनके जीवन में समृद्धि लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा बता दें कि किसानों ने दीपावली से पहले बोनस राशि मिलने पर छत्तीसगढ़ सरकार को उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही किसानों ने कहा कि बोनस राशि से उनकी दीपावली खुशियां दोगुनी हो गई है और अपने परिवार के साथ उत्सव और अधिक उल्लास के साथ मना पाए हैं।
कोटमसर गुफा खोलने को लेकर विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक वापस निराश लौट गए। बस्तर के कांगेरवेली नेशनल पार्क में स्थित कोटमसर गुफा अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए बेहद प्रसिद्ध है। हर साल की तरह इस साल भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय इसको किया गया था, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने इसको खोलने से विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद इस साल कोटमसर गुफा को खोलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं बता दें कि जब कोटमसर यानी कुटुमसर गुफा खोलने के लिए प्रबंधक वहां पहुंचे तो उन्हें स्थानीय ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भारी संख्या में पर्यटक निराश होकर वापस लौट गए। सुबह 5 बजे से ग्रामीणों ने नेशनल पार्क के मुख्य द्वार पर धरना देना शुरू कर। छत्तीसगढ़ में दिवाली के बाद गौरा गौरी पूजन के दौरान सोंटा खाने की परंपराओं को विभिन्न नेताओं ने निभाया, जहां विजय शर्मा, भूपेश बघेल और आकाश शर्मा ने सोंटा का दर्द सहा। रायपुर में पहली विधायक से सुनील सोनी ने मुलाकात करने पहुंचे। दरअसल छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजन में नेताओं ने सोंटा खा करके यहां पर इस रस्म को अदायगी करी, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी इस बार सोंटा खाते नजर आए। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने भी सोंटा का वार सहा। बताते चले कि इसके पहले कबीरधाम जिले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी सोंटा का प्रहार सहा था और गौरा गौरी पूजन के दौरान सोंटा से मार खाने की परंपराएं हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पैरे से बनी रस्सी या फिर हंटर, जिसे सोंटा कहा जाता है, इसे एक आदमी दूसरे आदमी के हाथ पर प्रहार करता है। सोंटा मारने की परंपरा छत्तीसगढ़ के हर गाँव और शहरी इलाके के मोहल्ले में गौरा गौरी पूजन के दौरान की जाती है। थोड़ा दर्द सहकर ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया जाता है और इस परंपरा से अनिष्ट होने की आशंकाएं टल जाती है। भूपेश बघेल ने कहा कि ये परंपरा सबकी खुशहाली के लिए निभाई जाती है और इससे अपनों के बीच कोई मलाल रहता है तो वो भी दूर हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, गौरा गौरी के सामने सब बराबर हैं। छत्तीसगढ़ में दिवाली के मौके पर गौरा गौरी यानी शंकर और पार्वती के पूजन का एक विशेष महत्व है। दिवाली की रात गौरा गौरी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा की जाती है और इसके बाद गाजे बाजे के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है और इस दौरान लोग नाचते गाते हैं, खुशियां मनाते हैं और खुद को सोंटा भी मरवाते हैं और इसी की रस्म अदायगी यहाँ पर नेताओं ने की है। अंबिकापुर में पूरे विधि विधान के साथ कुत्तों की पूजा करी गई और बता दें कुकुर तिहार का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में दीपावली के अवसर पर जहां एक और हर कोई हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाते नजर आए, तो वहीं अंबिकापुर में कुकुर तिहार मनाया गया, जहां कुत्तों की पूजा की गई और इसका जो महत्व है, नेपाल में कुत्तों की पूजा करने की परंपरा है और इसी की तर्ज पर अंबिकापुर के पुराने बस स्टैंड में संचालित बेजुबान डॉग सेंटर्स में भी कुकुर तिहार मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में कुत्तों की पूजा की गई। बेजुबान डॉग सेंटर के फाउंडर डॉक्टर सुधांशु शर्मा ने बताया कि डॉग भैरव देव का सवारी माना जाता है और इसके अंतर्गत देश के कई स्थानों में कुत्तों की पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि मुख्यतः नेपाल में कुत्तों की पूजा भव्य तौर पर की जाती है और इसीलिए यहाँ भी दीपावली के अवसर पर कुकुर तिहार मनाया गया। सीतापुर एमएलए ने बर्तन धोए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल चला। दरअसल नदी किनारे पहुंचे टोप्पो ने पास बैठी महिलाएं भी इनको नहीं पहचान पाए। गांव तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक इन्होंने पैदल भी रास्ते को पार किया। सरगुजा जिले के सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो का बर्तन धोने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ विधायक सीतापुर विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र बंदरकोट पहुंचे थे और इसी दौरान नदी किनारे बर्तन मांज रही महिलाओं के पास वे जाकर पहुंच गए और बर्तन मांजने लगे। विधायक महिला के पास बैठकर बर्तन धोने लगे, लेकिन महिला उन्हें पहचान नहीं सकी। काफी देर तक बातचीत के बाद हंसी मजाक में विधायक ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती, फिर भी मैं तुम्हारे बर्तन धो रहा हूं, अब मुझे खाना खिला कर ही भेजना। दरअसल बंदरकोट इलाका पूरी तरीके से पहुंच विहीन है। यहाँ विधायक गाँव वालों से मिलने पहुंचे थे। गाँव तक पहुंचने के लिए साथियों के साथ वे कई किलोमीटर तक पैदल चले और इसी दौरान नदी के पास उन्हें एक महिला बर्तन धोते हुए दिखाई दी। उन्होंने महिला से पूछा कि जानती हो, तो महिला ने कहा नहीं। साथ ही गए एक व्यक्ति ने बताया कि ये हमारे सीतापुर के विधायक हैं। बर्तन धोते हुए विधायक ने छत्तीसगढ़ी में महिला से बातचीत करी और कहा कि ये गलत बात है कि तुम मुझे नहीं पहचानती। साथ में मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि अब पहचान ले।
और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां हाथियों की समस्याओं को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया। रायगढ़ में फसल के मुआवजे से परेशान ग्रामीण को लेकर के लगातार यहां पर मुआवजे बढ़ाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अमलीडीह में बीते दिन किसानों ने चक्का जाम कर दिया। हाथियों से हो रहे लगातार फसल नुकसान की वजह से ग्रामीणों की अब जो है सब्र का बांध टूट पड़ा है, जहाँ ग्रामीण सड़कों पर बैठ गए और विभाग से मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गरघोड़ा वन परिक्षेत्र में तकरीबन 15 दिनों से 45 हाथियों का दल विचरण कर रहा है और ये दल रात होने के बाद किसी न किसी के खेतों तक पहुंच रहा है। ऐसे में 2 दिन पहले भी हाथियों ने भालूमार, अमलीडीह, पंडरीपानी क्षेत्र में किसानों की फसलों को रौंदा था, जिसका वीडियो भी हमने बताया हुआ था। इससे परेशान होकर के किसान जो है दोपहर 12 बजे के बाद ग्रामीण अमलीडीह के मुख्य रास्ते पर बैठकर चक्का जाम कर दिया, जहां इन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और जिसकी जानकारी मिलने के बाद गरघोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझाइश देने में जुट गई। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी फसल का नुकसान करते हैं तो विभाग मुआवजे के लिए तौर पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए देता है, लेकिन ये काफ़ी ही कम है। 1 एकड़ में किसानों को फसल लगाने में 50 से 60,000 रुपए तक का खर्च आ जाता है। 2 बाइक की आपस में भिड़ंत की वजह से 3 युवकों की जान चली गई और ये मामला बेमेतरा का है। दरअसल बेमेतरा में 2 बाइक में आपस में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक बेमेतरा के भेड़नी सावंतपुरा के रास में ये घटना हुई है, जहां बताया जा रहा है कि दोनों ही बाइक के भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि एक युवक ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया, वहीं एक ने अस्पताल ले जाते वक्त अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल अन्य घायलों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। इस हादसे में 2 के हालात अभी भी बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं और दोनों को रायपुर रेफर किया गया है। और अब छत्तीसगढ़ के जो है खबर आ रही है सूरजपुर से, जहां 2 बच्चे तालाब में डूब गए। 5 बच्चे नहाने गए हुए थे, जहां 7 साल की बच्ची और 5 साल का एक बच्चा जो है इस तालाब में डूब गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कुरुआ गांव में अचानक उस वक्त सन्नाटा छा गया जिस वक्त ये खबर सामने आई कि गांव के ही 2 नाबालिग बच्चों की तालाब में डूबने की वजह से जान चली गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तालाब में नहाने 5 बच्चे गए हुए थे, उनमें से एक 7 साल की बच्ची एवं 5 साल का बच्चा डूब गया। मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कुरुआ गांव की है। डूबे बच्चे एक ही परिवार के थे जो गहरे पानी में नहाते वक्त चले गए, जहां उनकी डूबने की वजह से जान चली गई। बच्चों को डूबते देख करके बाकी बच्चे वहां से भागकर गांव पहुंचे और लोगों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचकर उनको निकाल पाते तब तक दोनों ही पानी में डूबने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। दिवाली पर भगवान गौरा गौरी की पूजा अर्चना पूरे धूमधाम से छत्तीसगढ़ में की जा रही है। गांव-गांव में त्योहार मनाया जा रहा है। रात भर पूजा अर्चना के बाद विसर्जन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दीपावली की रात छत्तीसगढ़ के परंपरा के अनुसार गौरा गौरी विवाह का पर्व मनाया गया और इस मौके पर मिट्टी के बने गौरा गौरी, जिन्हें शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है, उन्हें स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना की गई। लोकगीत और नृत्य गीत की वजह से उनका विवाह कराया गया। वहीं शुक्रवार को गौरा गौरी का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में लोग डांस करते नजर आए। गौरा गौरी पूजा की परंपरा मुख्यतः आदिवासी समाज के बीच है प्रचलित है, जहां अन्य समाज के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। इसमें दीपावली की रात कुम्हार के घर से गौरा गौरी की प्रतिमा को लाकर एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है और रात भर लोक गीतों और नृत्यों के बीच श्रृंगार और पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलता रहता है। और अब बड़ी खबर आ रही है रायगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में एक तरफ हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे वीडियो छत्तीसगढ़ के ड्रोन कैमरे से कैप्चर हो रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। जिले में जंगली हाथियों का एक बार फिर से बांध में नहाने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल है। वन विभाग की टीम के अलावा हाथी मित्र दल के सदस्य हाथियों के इस दल पर नजर बनाए हुए हैं। वन विभाग के मुताबिक इस दल में कुल 29 हाथी की मौजूदगी है। मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत आने वाले लैलूंगा वन परिक्षेत्र में इन दिनों 29 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है, जहां शुक्रवार की दोपहर लैलूंगा रेंज के आमापाली बीट में 29 हाथियों का दल ड्रोन कैमरे के वीडियो के सामने आया है और इस वीडियो में हाथियों का दल जंगल में बने एक मिट्टी के बांध में स्नान करते हुए नजर आ रहा है।
नवंबर माह में कुल 9 दिनों तक बैंकों के हॉलीडे रहने वाले हैं, जहां छुट्टियों की पूरी लिस्ट की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ के बैंक खाता धारकों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है, जहां नवंबर माह में छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है। 1 नवंबर को दीपावली के अवसर पर और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर बैंक बंद रहे। 2 नवंबर को लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा पर बैंक बंद रहने की सूचना है। वहीं 3 नवंबर को पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे रविवार की वजह से। 9 नवंबर को शनिवार और साथ ही ये महीने का दूसरा शनिवार है। 10 नवंबर को रविवार, 12 नवंबर को गुरुवार, लेकिन छत्तीसगढ़ में इगास बग्वाल के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में गुरु नानक जयंती अवकाश है। 17 नवंबर को पूरे देश में सभी बैंक रविवार की वजह से बंद रहेंगे। तो वहीं 24 नवंबर को भी रविवार होने की वजह से ये पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले